आपका न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। आखिरकार जीत ही गई जिंदगी। जी हां, क्योंकि पिछले 17 दिन से 41 श्रमवीर उत्तरकाशी की सुरंग में कैद रहे। इन्हें टनल की कैद से निकालने के लिए 17 दिनों तक महाअभियान चलाया गया, लेकिन इस रेस्क्यू मिशन के आखिरी 12 घंटे बेहद अहम रहे। बचाव अभियान के आखिरी 12 घंटे पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सब स्ट्रांग है, बढ़िया। हाँ, मजे। अच्छा, उन लोगों ने धन्यवाद किया आप लोगों और गले मिल लेते यार, होता हमसे। वेल्डन 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 यार, कांग्रेस। संकट का पहाड़ हारा, जिंदगी मिली दोबारा। मलबे को चीर जीत गए 41 श्रमवीर। 12 नवंबर 2023 की सुबह करीब 5:30 बजे उत्तरकाशी में बन रही सिलकेयारा दंडाल गांव सुरंग के धंसने से फंसे 41 श्रमवीर 17 दिन तक चले महा बचाव अभियान के बाद जिंदगी की जंग जीत गए। हादसे और रेस्क्यू के बीच के यह 17 दिन बहुत भारी। तमाम अड़चनें कुछ तकनीक के बल पर हल हुई तो कुछ जुगाड़ से, लेकिन इस रेस्क्यू मिशन के आखिरी 12 घंटे बेहद अहम और चुनौती भरे रहे। उत्तरकाशी के इस बेहद जटिल और मुश्किल ऑपरेशन में कई मोर्चों पर काम शुरू किया गया, लेकिन एस्केप टनल को बनाने के लिए सबसे ज्यादा कामयाबी मिली सिलकेयारा साइड से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग। यहां 25 नवंबर तक टनल के अंदर 60 मीटर मलबे के बड़े हिस्से तक 800 mm की पाइप पहुंच चुकी थी, लेकिन 25 नवंबर को ऑगर मशीन ऐसी टूटी कि दोबारा शुरू नहीं हो सकी। इसके बाद रेस्क्यू मिशन को मैनुअल करने का फैसला लिया गया और 27 नवंबर से रैट माइनर्स को इस मिशन पर लगा दिया गया। रैट माइनर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती ऑगर मशीन के टूटे पार्ट्स को रेस्क्यू पाइप से निकालने की थी। 27 नवंबर की दोपहर 1:27 पर रैट माइनर्स ने मैनुअल ड्रिलिंग शुरू की। मतलब देसी उपकरणों के जरिए सुरंग के बाकी बचे हिस्सों को खोदना शुरू किया। मैनुअल खुदाई के लिए रैट माइनर्स ने हथौड़े, साबल और कई दूसरे टूल्स का इस्तेमाल किया। करने वाले मैन वाली काम किया है सर, टोटल हाथ से। पाइप के अंदर जाके मैनुअली काम जी 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 जी। कितना मुश्किल था ये काम? मुश्किल तो है सर, लेकिन इस समय पे मुश्किल नहीं था। अच्छा, आपको लगता है मेहनत रंग लाई है? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो आप भी देख सकते हैं कितना रंग लाई है और कितना फीका है। दिक्कत तो आती रहती है, लोहा सरिया जो भी आया सब कटा है और सब निकला है, सब कुछ सक्सेसफुल हो गया सर। सब स्ट्रांग है, बढ़िया। हाँ, मजे। बिल्कुल सब फिट। अच्छा, उन लोगों ने धन्यवाद किया आप लोगों? और गले मिल लेते यार, होता हमसे। गले सब बड़े। हाँ, स्वागत पूरा। लेकिन आपका काम काफी सबसे ज्यादा मुश्किल काम था, हाथों से आप लोगों ने सारा मलबा निकाला, इस पर क्या कहेंगे, कितना मुश्किल था काम? देखो जी, मुश्किल तो है, फिर भी इतने आदमियों की जान तो बचानी है। मैनुअल ड्रिलिंग के लिए 6 रैट माइनर्स 2-2 की टीम में पाइप के जरिए अंदर गए और हाथ समेत देसी उपकरणों से लोहे और पत्थर को चीरकर 41 श्रमवीरों को निकालने का रास्ता तैयार करना शुरू कर दिया। 27 नवंबर की रात 7:47 पर उत्तराखंड सरकार की तरफ से ऐलान किया गया कि पाइप में फंसे ऑगर मशीन की ब्लेड और शाफ्ट को काटने का मिशन पूरा कर लिया गया है। अगर मशीन के हेड को निकालने का काम भी पूरा कर लिया गया और मैनुअल काम करते हुए एस्केप पाइप को 0.9 मीटर आगे पुश भी किया गया है। 28 नवंबर रात करीब 2 बजे रैट माइनर्स को अहम कामयाबी मिली। रैट माइनर्स ने लगभग 1.5 मीटर सुरंग खोद ली और 49.5 मीटर सुरंग तैयार कर ली गई। 28 नवंबर को दोपहर 12:15 पर रैट माइनर्स ने 55 मीटर तक रेस्क्यू टनल तैयार करने की खबर दी। दोपहर 1:43 पर रैट माइनर्स ने टनल का ऑपरेशन पूरा किया और सुरंग में ब्रेक थ्रू पूरा कर दिया। इसके बाद मजदूरों को निकालने के लिए एस्केप टनल बनाई गई। इसके बाद वो वक्त भी आ गया
जब 17 दिनों तक सुरंग में फंसे 41 श्रमवीरों को एक एक कर बाहर निकालने का काम शुरू हुआ। बुलेटिन में अब बात होगी उन हीरोज की जिन्होंने वो कर दिखाया जिसे बड़ी बड़ी मशीनें नहीं कर पाई। 12 लोगों की इस टीम ने पहाड़ का सीना चीरकर मजदूरों को 17 दिन की कैद से बाहर निकाला। हाथों से चट्टान को चीर देने वाले इन हीरोज पर हमारी ये खास रिपोर्ट आप देखिए। जिस काम को करने में अमेरिकी ऑगर मशीन फंस गई, जिस काम को 15 दिन में नहीं किया जा सका, उसे 2 दिन में ही पूरा कर लिया 12 लोगों की टीमों ने। ऐसे में पूरा देश जानना चाहता है कि ये लोग हैं कौन, जिन्होंने अपने हाथों से ही चट्टान को चीरकर रख दिया। रेड माइनर्स, हाथों से चट्टानों को चीर दिया। सिलक्यारा टनल जिसमें फंसे मजदूरों को निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही थी। अमेरिकी ऑगर मशीन सामने से खुदाई कर रही थी, एक मशीन सुरंग के ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग कर रही थी और तीसरी टीम सुरंग के दूसरी छोर से खुदाई में जुटी थी। लेकिन 15 दिन बाद तक मजदूरों को नहीं निकाला जा सका। पता नहीं मजदूरों को निकालने के लिए कितने प्लान तैयार किए गए, लेकिन हर एक प्लान किसी न किसी मोड़ पर आकर फेल होता रहा। आखिरकार जब सारी तकनीक और मशीनों ने पहाड़ के सामने घुटने टेक दिए, तब मजदूरों के रेस्क्यू के लिए स्पेशल टीम को बुलाया गया, जिसका नाम है रेड माइनर्स। महज चंद घंटों में ही रेड माइनर्स ने मैनुअल ड्रिलिंग कर मजदूरों के रेस्क्यू को आसान बना दिया। पूरे ऑपरेशन में रेड माइनर्स की टीम ने पूरा सीन बदल दिया। इन रेड माइनर्स को प्राइवेट कंपनी ट्रेंचलेस इंजीनियरिंग सर्विसेज की ओर से बुलाया गया। 6 लोगों की ये टीम ड्रिल मशीनों के साथ पहुंची। इन्हीं की मदद से मलबे की खुदाई का रास्ता बनाया गया। 800 mm के व्यास का पाइप मजदूरों तक पहुंचाया गया। 2 रेड माइनर्स पाइपलाइन में जाते हैं, एक आगे का रास्ता बनाता है, दूसरा मलबे को ट्रॉली में भरता है। बाहर खड़े 4 लोग पाइप के अंदर से एक बार में 6 से 7 किलो मलबे वाली ट्रॉली को बाहर खींच लाते हैं। अंदर के 2 लोग जब थक जाते हैं, तब बाहर से 2 लोग अंदर जाते हैं। टनल के अंदर रेड माइनर्स कैसे काम कर रहे हैं, ये उसकी तस्वीर है। देखिए कैसे पाइपलाइन के अंदर खोदे जा रहे चट्टान के मलबे को निकाला जा रहा है। रेड माइनर्स आपको लोगों को बोला जा रहा है, ये होता क्या है? सर ये मेरा टीम है, 28 बंदे का टीम है, 28 जने आए हूँ। और रात में कल मैंने चूहा बोरिंग वाले बुलाए, 15 आदमी बुलाए। वही अंदर घुस के वो मिट्टी काटते हैं, फिर अंदर बाहर निकालते हैं, फिर पुशिंग करते हैं। 51 चला गया है और एक 6 इंची का पाइप और है। जो दर्शक हैं वो कल से चूहा सुन रहे हैं। ये चूहा होता क्या है? कुतरने वाला होता है, जिसे कपड़े कुतरते। सुरंग करने वाले लड़के हैं अंदर, उसका काम यही है, अंदर जाके सुरंग करते हैं, फिर मिट्टी निकालते हैं, इसको वही काम है। अच्छा, मैनुअल तरीके से? जी मैनुअल तरह से करते हैं। आपने क्या किया? अंदर गया, अंदर खोद के टोली खींच के फिर मिट्टी बाहर निकालता, तो थोड़ा पुशिंग कर जाता है। दिक्कत होती होगी ना सांस लेने में? सरिया आ रहे हैं, रॉड आ रहा है, फिर उसको काट के फिर पुश करते हैं। रेड माइनर्स ने चंद घंटों के अंदर ही चट्टान को चीरते हुए 58 मीटर की पाइपलाइन बिछा दी और उस काम को कर दिखाया जिसमें बड़ी बड़ी मशीनें फेल हो गईं। एकदम ऐसे करके लाएगा ताकि उनका फ्रिक्शन रिड्यूस हो और उनके जब जाएं तो इनका पाइप पे टच ना हो, और ताकि जो पाइप जा रही है वो जो स्ट्रेचर है, उस स्ट्रेचर बीच में कहीं फंसे ना, बिकॉज उसको आराम से धीरे धीरे निकालना पड़ेगा ताकि रोप अंदर फंस ना जाए। ये एक टफ काम हो सकता है सर, आप खींच करके निकाल रहे हैं, लेकिन उसमें पहिए लगे हुए हैं क्या? स्ट्रेचर में पहिए लगे हुए हैं स्ट्रेचर में। अच्छा, हाँ जी। वो कितना समय लगता होगा सर एक को बाहर निकाल? पैनिक नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा क्यूरेटेड ऑपरेशन है, जिसको कहते हैं ना, एकदम साहिस्ता तरीके से उनको बाहर निकाला जाएगा। बहुत ही ज्यादा क्यूरेटेड ऑपरेशन है ये। 12 नवंबर को सुरंग का एक हिस्सा धंसने के बाद 17 दिन से 41 मजदूर सुरंग में फंसे थे। पहाड़ को चीरने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार इस जंग को जीतकर दिखाया है रेड माइनर्स ने। रेड माइनर्स ने टनल में फंसे 41 लोगों को 17 दिन की कैद से निजात दिला दी है। क्या होती है रेड माइनिंग, इस रिपोर्ट में हमारी देखिए।
जब बड़ी बड़ी मशीनें दे गईं जवाब, जब रेड माइनर्स ने संभाला मोर्चा। हाथों से ही चीर दिया सुरंग का सीना और लौट आई सबके चेहरे पर मुस्कान। उत्तराखंड की सिलक्यारा डंडाल गांव टनल में 22 नवंबर से फंसे 41 मजदूरों को निकालने की तमाम कोशिशें हुई। बड़ी बड़ी ऑगर मशीन लगाई गई, काम आगे भी बढ़ा, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। और फिर काम आई चूहा तकनीक, यानी रैट माइनिंग। हर तकनीक हुई फेल, काम आई रैट माइनिंग। 15 दिन तक अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल किया गया, 3 तरफ से ड्रिलिंग की गई, लेकिन आखिरकार सहारा लिया गया उस तकनीक का जिसे कोयला खदानों में इस्तेमाल किया जाता था। दरअसल रैट होल माइनिंग की प्रथा मेघालय में प्रचलित थी। मेघालय के कोयला खदानों में इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था। गड्ढे खोदकर 4 फीट चौड़ाई वाले सकरे गड्ढों में उतरा जाता था। बांस की सीढ़ियों और रस्सियों का इस्तेमाल करके माइनर्स नीचे उतरते थे, फिर गैती, फावड़े और टोकरियों के सहारे मैनुअल रूप से कोयला निकालते थे। कुछ इसी तरह से मैनुअल ड्रिलिंग की हैंडहेल्ड मशीनों के साथ माइनर्स ने खुदाई शुरू की। जैसे जैसे खुदाई होती गई, 800 मीटर की पाइप को आगे बढ़ाया गया और जिस तरह खदानों से कोयला निकाला जाता था, ठीक उसी तरह मलबे को खींचकर निकाल लिया गया और चंद घंटों में ही इस टीम ने 58 मीटर की खुदाई पूरी कर ली। जिस खुदाई को रैट माइनर्स ने इतनी आसानी से पूरा कर लिया, वो असल में काफी खतरनाक है और इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि इसे साल 2014 में बैन कर दिया गया था। मेघालय में रैट माइनिंग की वजह से कई हादसे हो चुके हैं। 2018 में 13 दिसंबर को कसान के कोयला खदान में पानी भरने से 15 मजदूरों की मौत हो गई थी। लेकिन सिलक्यारा टनल में जब सारी मशीनें फेल हो गईं, तब दशकों पुरानी रैट होल माइनिंग का तरीका ही काम आया। सिलक्यारा सुरंग में ऑपरेशन जिंदगी चुनौतियों भरा रहा। 41 मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम रात दिन काम करती रही। कदम कदम पर चुनौतियों से मुकाबला हुआ, लेकिन न तो मजदूर हारे और न ही रेस्क्यू टीम। जितनी भी चुनौतियां आईं, उस पर फतेह हासिल करते चले गए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिस काम को करने में अमेरिकी ऑगर मशीन फंस गई, जिस काम को 15 दिन में नहीं किया जा सका, उसे 2 दिन में ही पूरा कर लिया 12 लोगों की टीमों ने। ऐसे में पूरा देश जानना चाहता है कि ये लोग हैं कौन, जिन्होंने अपने हाथों से ही चट्टान को चीरकर रख दिया। रैट माइनर्स हाथों से चट्टानों को चीर दिया। सिलक्यारा टनल जिसमें फंसे मजदूरों को निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही थी। अमेरिकी ऑगर मशीन सामने से खुदाई कर रही थी, एक मशीन सुरंग के ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग कर रही थी और तीसरी टीम सुरंग के दूसरी छोर से खुदाई में जुटी थी। लेकिन 15 दिन बाद तक मजदूरों को नहीं निकाला जा सका। पता नहीं मजदूरों को निकालने के लिए कितने प्लान तैयार किए गए, लेकिन हर एक प्लान किसी न किसी मोड़ पर आकर फेल होता रहा। आखिरकार जब सारी तकनीक और मशीनों ने पहाड़ के सामने घुटने टेक दिए, तब मजदूरों के रेस्क्यू के लिए स्पेशल टीम को बुलाया गया, जिसका नाम है रैट माइनर्स। महज चंद घंटों में ही रैट माइनर्स ने मैनुअल ड्रिलिंग कर मजदूरों के रेस्क्यू को आसान बना दिया। पूरे ऑपरेशन में रैट माइनर्स की टीम ने पूरा सीन बदल दिया। इन रैट माइनर्स को प्राइवेट कंपनी ट्रेंचलेस इंजीनियरिंग सर्विसेज की ओर से बुलाया गया। 6 लोगों की ये टीम ड्रिल मशीनों के साथ पहुंची। इन्हीं की मदद से मलबे की खुदाई का रास्ता बनाया गया। 800 mm के व्यास का पाइप मजदूरों तक पहुंचाया गया। 2 रैट माइनर्स पाइपलाइन में जाते हैं, एक आगे का रास्ता बनाता है, दूसरा मलबे को ट्रॉली में भरता है। बाहर खड़े 4 लोग पाइप के अंदर से एक बार में 6 से 7 किलो मलबे वाली ट्रॉली को बाहर खींच लाते हैं। अंदर के 2 लोग जब थक जाते हैं, तब बाहर से 2 लोग अंदर जाते हैं। टनल के अंदर रैट माइनर्स कैसे काम कर रहे हैं, ये उसकी तस्वीर है। देखिए कैसे पाइपलाइन के अंदर खोदे जा रहे चट्टान के मलबे को निकाला जा रहा है।
रैट माइनर्स आपको लोगों को बोला जा रहा है, ये होता क्या है? सर ये मेरा टीम है, 28 बंदे का टीम है, 28 जने आए हूँ। और रात में कल मैंने चूहा बोरिंग वाले बुलाए, 15 आदमी बुलाए। वही अंदर घुस के वो मिट्टी काटते हैं, फिर अंदर बाहर निकालते हैं, फिर पुशिंग करते हैं। 51 चला गया है और एक 6 इंची का पाइप और है। जो दर्शक हैं वो कल से चूहा सुन रहे हैं, ये चूहा होता क्या है? कुतरने वाला होता है जिसे कपड़े कुतरते? सुरंग करने वाले लड़के हैं अंदर, उसका काम यही है, अंदर जाके सुरंग करते हैं, फिर मिट्टी निकालते हैं, इसको वही काम है। अच्छा, मैनुअल तरीके से? जी मैंने तो ऐसा करते हैं। आपने क्या किया? अंदर गया, अंदर खोद के टोली खींच के फिर मिट्टी बाहर निकालता, तो थोड़ा पुशिंग कर जाता है। दिक्कत होती होगी ना सांस लेने में? सरिया आ रहे हैं, रॉड आ रहा है, फिर उसको काट के फिर पुश करते हैं। रैट माइनर्स ने चंद घंटों के अंदर ही चट्टान को चीरते हुए 58 मीटर की पाइपलाइन बिछा दी और उस काम को कर दिखाया जिसमें बड़ी बड़ी मशीनें फेल हो गईं। एकदम ऐसे करके लाएगा ताकि उनका फ्रिक्शन रिड्यूस हो और उनके जब जाएं तो उनका पाइप पे टच ना हो, और ताकि जो पाइप जा रही है वो जो स्ट्रेचर है, उस स्ट्रेचर बीच में कहीं फंसे ना, बिकॉज उसको आराम से धीरे धीरे निकालना पड़ेगा ताकि रोप अंदर फंस ना जाए। ये एक टफ काम हो सकता है सर, आप खींच करके निकाल रहे हैं, लेकिन उसमें पहिए लगे हुए हैं क्या? स्ट्रेचर में पहिए लगे हुए हैं स्ट्रेचर में। अच्छा, हाँ जी। वो कितना समय लगता होगा सर एक को बाहर निकाल? पैनिक नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा क्यूरेटेड ऑपरेशन है, जिसको कहते हैं ना, एकदम साहिस्ता तरीके से उनको बाहर निकाला जाएगा। बहुत ही ज्यादा क्यूरेटेड ऑपरेशन है ये। 12 नवंबर को सुरंग का एक हिस्सा धंसने के बाद 17 दिन से 41 मजदूर सुरंग में फंसे थे। पहाड़ को चीरने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार इस जंग को जीतकर दिखाया है रैट माइनर्स ने। फिलहाल वक्त एक ब्रेक है, उस पर भी खबरें जारी हैं।